सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। कि देखो, हमारा परसेंटेज का तो 6 प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी डन हो चुका है। फिर हमारा सिंप्लीफिकेशन का 2 से 3 टू प्रैक्टिस सेशन खत्म हो चुका है। एंड मिसिंग नंबर सीरीज जो मैं पढ़ाया था उसका एक प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो ये जब डन एंड डस्टेड हो चुका है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे वही मिसिंग नंबर सीरीज वाला और सिंप्लीफिकेशन वाला। अभी कुछ दिन उसको 10-10 वीडियो तक पहुंचाने तक हम उसको कोशिश करेंगे कि मिसिंग नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन पे आपको प्रैक्टिस सेशन करवा दिया जाए। ओके, परसेंटेज का तो आप ऐसे भी 30 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हो, तो परसेंटेज का कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको आ जानी चाहिए। बस अगर रिवाइज करना चाहते हो तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन लिखो, खाते में कॉपी में क्वेश्चन लिखो और उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट में रोज़ाना एक एक क्वेश्चन में डलवाता हुआ रहूँगा। 1 से 2 क्वेश्चन वो भी हम कर सकते हैं, एक एक्टिविटी हमारे चैनल पर। और जो डिटेल लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इस वीक में ब्रह्मास्त्र का सारा लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जो ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारा कैलकुलेशन वाला आ रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो परसेंटेज का डिटेल लेक्चर ले रहे थे उसको हम डन एंड डस्टेड करेंगे। उसके साथ साथ हम सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन को रखेंगे। मैं इसीलिए पहले फोकस कर रहा हूँ मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इन तीनों में से कहीं 2 टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। मतलब 100% ये है कि आप 10 क्वेश्चन मान के चलो, बेसिक मैथ या फिर स्पीड मैथ से आपका आएगा ही आएगा। अगर क्वाड्रेटिक आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा तो फिर नंबर सीरीज नहीं आएगा। अगर सिंप्लीफिकेशन आएगा, नंबर सीरीज आएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। ये जो 15 क्वेश्चन है, 15 में से 10 आएगा ही आएगा। कई एग्जाम में मतलब देखा गया है कि 12 से 13 क्वेश्चन तक भी पूछा गया है, तीनों टॉपिक को भी पूछा गया है। तो हम इसको तो हल्के में नहीं ले सकते। और जो 10 से 12 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो आपका 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए, और हो भी जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैक्सिमम आपका 10 सेकंड से 15 सेकंड तक ही लगेगा। अगर आप इंटेंस प्रैक्टिस करोगे और मेरे साथ मेरा अप्रोच को पकड़ोगे तो आपको 10 सेकंड में एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो बस कोई चिंता की बात नहीं। हमारा जो 20 मिनट में हमको 35 क्वेश्चंस को अटेंड करनी चाहिए, तो हम जो अगर स्पीड मैथ्स को 5 से 6 मिनट देंगे एग्जाम के हॉल में, तो हमारा 15 मिनट और बचेगा। और जो 15 मिनट में हमको अटेंड करना होगा 25 क्वेश्चन या फिर 22 से 23 क्वेश्चन, 22 to 25 क्वेश्चन हमको अटेंड करना होगा। लेकिन हम पहले पकड़ रखेंगे कि इन 10 क्वेश्चन पर उसको कैसे हम टैकल करेंगे ताकि हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। तो ये तो मस्ट है, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। फिर हम आएंगे कि अरिथमेटिक पार्ट में। अरिथमेटिक पार्ट में अगर आपका परसेंटेज क्लियर नहीं होगा तो आप प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एज, ये सब समझ नहीं पाओगे। ये सब में परसेंटेज का ही लिंक है। तो परसेंटेज इज द बेसिक टॉपिक, और वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रॉफिट लॉस भी परसेंटेज के आधार पर बना हुआ होता है, और उसके एडवांस क्वेश्चन भी हम टैकल करेंगे। लेकिन पहले हम बेसिक मैथ्स को फॉलो करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका DI जो होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आपका कैसलेट DI आता है, या फिर अलग टाइप का जो पाई चार्ट वाला DI आता है। तो उसको करने के लिए हमको प्रैक्टिस करना जरूरी है। और मैं आपको DI का 100 से 150 सवाल करवा दूंगा। एक क्लास में एक DI हम सॉल्व कर रहे होंगे, और वो कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस उसका भी टेंशन मत लो, वो भी मार्क फेंचेंगे, वहाँ से भी 10 से 15 नंबर का मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो किसी को भी हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक मैथ्स को करेंगे, क्योंकि बेसिक मैथ्स आपका एंटायर मैथमेटिक्स में काम आता है। जो स्पीड मैथ्स आपको आप बोलते हो जिसको स्पीड मैथ्स में, उसको बेसिक मैथ्स भी बोलते हो, जो भी बोलो, वो आपका अरिथमेटिक में काम आएगा। कैलकुलेशन तो हमेशा ही आएगा, मतलब मैथ में तो अरिथमेटिक में काम आएगा, DI में काम आएगा, और स्पीड मैथ से जो 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पर भी काम आएगा। तो हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो पहले हम पकड़ बनाएंगे कैलकुलेशन पर। ब्रह्मास्त्र सीरीज आ रहा है, कैलकुलेशन का पूरा फंडा वहाँ पर दे दिया जाएगा, और प्रॉब्लम भी इंटेंस प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर हम एक एक टॉपिक को, जैसे हम प्रैक्टिस सेशन लेते रहेंगे, तो प्रैक्टिस सेशन में आप मतलब
देखो प्रैक्टिस सेशन में कैसा आता है, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक का भी प्रैक्टिस सेशन लेना शुरू करूँगा। ठीक है, हम पैरेलली तीनों लेकर चलेंगे। अभी मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और हमारा जो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, उसका हम लेकर चलेंगे। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। क्वाड्रेटिक अगर आप एक समझ जाओगे, और उसका 2-3 ट्रिक्स भी है, अगर आप उसको समझ जाओगे तो क्वाड्रेटिक 5 सवाल को आप 1 मिनट के अंदर भी उड़ा सकते हो। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम एडवांस लेवल का क्वाड्रेटिक भी करेंगे। लीनियर क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसका पावर 2 होगा, मैक्सिमम पावर 2 होगा, क्यूबिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2 होगा। तो वही जो 2 होगा तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, वाई का 2 वैल्यू आएगा। दोनों के कंपैरिजन में आप देखोगे कि एक्स ग्रेटर देन वाई है, या फिर एक्स लेस देन वाई है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, या फिर सी एन डी यानी कि कैन नॉट डिफाइंड। अगर एक्स इक्वल टू वाई होगा और कोई भी वैल्यू में नहीं होगा तो हम उसको कैन नॉट डिफाइंड, उसका भी 1-2 ट्रिक्स है। तो इसी के चलते हुए क्वाड्रेटिक आपका इजी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में आप पकड़ बना सकते हो इन सब स्पीड मैथ्स के। स्पीड मैथ्स का मतलब ही प्रैक्टिस है, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। कैसे करूँगा, कैसे अप्रोच करूँगा, थिंकिंग कैपेबिलिटी हम कैसे इंक्रीज करेंगे, वो सबको हम देख रहे होंगे क्लास में। तो बस यही था मेरा आपका शेड्यूल। और आपका कल जो लेक्चर आएगा वहाँ पर हम कल 2 से 3 वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मिसिंग नंबर सीरीज वाला एक लाएंगे, सिंप्लीफिकेशन वाला एक लाएंगे, क्वाड्रेटिक अगर हो जाता है तो एक लाने की कोशिश करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पर मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। एक वीडियो में आपका क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा 5 क्वेश्चन के जरिए। फिर आपका जितना भी क्वाड्रेटिक आप कर दो तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास वैसे 500 क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो कैसे हम कर सकते हैं, हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। बस आप बने रहो, जुड़े रहो, कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट डाउन करते रहना। सिर्फ और सिर्फ गीता जैसे हम सुनते हैं वैसे मत बैठ जाना, क्योंकि अगर मैथ्स में आप नोट नहीं करोगे तो कोई भी मतलब फ़ायदा की बात तो नहीं है, बस टाइम और वेस्ट ही होगा। तो नोट डाउन करना, क्वेश्चंस को लिखना, पॉज करना। आपके पास स्पीड भी इंक्रीज करने की यूट्यूब ने आपको दे रखी है, स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अगर मेरा पढ़ाना आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, अगर पेस लग रहा है तो आप कम कर सकते हो, अगर नॉर्मल लग रहा है तो वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। बस रेगुलर क्लास देखना, क्योंकि रोज़ तो मतलब वीडियो में जैसे प्रॉमिस किया है तो रोज़ वीडियो आएगा ही आएगा। बस थोड़ा आज लोचा है, नहीं तो और अभी तो नहीं होगा। तो मैं एडवांसली रिकॉर्डिंग कर दूंगा ताकि आपका एक भी दिन वेस्ट ना जाए। तो अगर आप आज चाहो तो देखो स्पीड मैथ्स जो ब्रह्मास्त्र का वो वीडियो को दोबारा देखो, जो डाउट्स है उसको देखो, प्रैक्टिस करो उसी तरह को क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।